और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किस्मत और मेहनत के भरोसे जीते हैं, और दूसरे वो जो इंसानी दिमाग को समझकर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आपको लगता है कि अगर आप सबके साथ अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी आपके साथ अच्छी रहेगी। लेकिन सच्चाई, ये दुनिया अच्छाई से नहीं, पावर, डर और परसेप्शन से चलती है। हर दिन कोई ना कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, कभी इमोशंस के नाम पर, कभी लॉयल्टी के नाम पर, कभी ऑनेस्टी के नाम पर, और आप बस ये सोचते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। जो लोग गेम समझते हैं सिर्फ वही जीतते हैं। और आज का ये सफर आपकी सोच की नींव हिला देगा। आज मैं आपको वो सिखाऊंगा जो स्कूल नहीं सिखाते, कॉलेज नहीं सिखाते, और सोसाइटी जानबूझकर आपसे छुपाती है। अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तभी आगे बढ़िए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप वो मासूम इंसान कभी नहीं रहेंगे जो अभी हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क इंटेलिजेंस। मैकियावेली ने कहा था, जो इंसान हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है वह उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी फेयरनेस में विश्वास है। आपको लगता है अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। गलत। लोग सिर्फ उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास उन्हें तबाह करने की ताकत हो, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल करे। जिंदगी शतरंज है, और इस खेल में सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं, आपको एक साथ शेर भी बनना पड़ेगा, और लोमड़ी भी। शेर भेड़ियों को डरा सकता है लेकिन जाल में फंस जाता है। लोमड़ी जाल पहचान लेती है लेकिन ताकतवर जानवरों से डरती है। और अभी तक आप क्या कर रहे थे? या तो सिर्फ शेर बनने की कोशिश, सीधी बातें, खुले इमोशंस जो आपको आसान टारगेट बना देते हैं, या फिर सिर्फ लोमड़ी, डरपोक, जो छुपना तो जानती है लेकिन राज करना नहीं। डार्क इंटेलिजेंस का पहला नियम, अपनी ताकत तब तक मत दिखाओ जब तक सामने वाले के पास भागने का रास्ता बचा हो। मैकियावेली ने दुनिया को वैसे नहीं देखा जैसी लोग दिखाना चाहते थे। उसने दुनिया को वैसा देखा जैसी वो असल में है। इंसान लालची है, डरपोक है, मतलबी है, और जब तक आप इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं करेंगे आप हर मोड़ पर इस्तेमाल होते रहेंगे। डार्क इंटेलिजेंस का मालिक वो नहीं जो लोगों से प्यार की उम्मीद करे, बल्कि वो जो इंसानों को उनकी असली फितरत में पहचान ले। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं तो समझ लीजिए कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। मैकियावेली सिखाता है, न्यूट्रलिटी भी एक हथियार है। जब दो लोग लड़ रहे हों तो अक्सर जीत उस तीसरे इंसान की होती है जो उनकी लड़ाई से फायदा उठाता है। यही असली पावर है। चैप्टर 1 का सार, अपनी मासूमियत को दरवाजे पर छोड़ो और दुनिया को उसकी असली शक्ल में देखना सीखो। अब अगले चैप्टर में हम उस हथियार की बात करेंगे जिसे मैकियावेली ने प्यार से ज्यादा ताकतवर बताया था। एक बहुत पुराना सवाल है, क्या एक लीडर को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्यार करें, या ऐसा कि लोग उसे डरें? मैकियावेली ने इसका जवाब सदियों पहले दे दिया था, और आज भी वो उतना ही खतरनाक सच है। उसने कहा था, अगर दोनों में से सिर्फ एक चुना जा सके तो प्यार से बेहतर डर है, क्योंकि प्यार इंसानों की मर्जी पर टिका होता है और इंसान अपनी मर्जी बदलने में देर नहीं लगाते। आज वो आपके साथ हैं, कल किसी और के, लेकिन डर इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। डर कॉन्सिक्वेंसेस का होता है, नुकसान का होता है, और यही वजह है कि लोग डर की वजह से लाइन क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोगों को खुश रखने में लगे रहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, सबकी मदद करेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, तो मुश्किल वक्त में वही लोग आपके लिए खड़े होंगे। लेकिन इंसान की फितरत बहुत अलग है। लोग एहसान भूल जाते हैं लेकिन नुकसान कभी नहीं भूलते। प्यार ग्रेटिट्यूड पर चलता है, और ग्रेटिट्यूड इंसान अपने छोटे से फायदे के लिए भी तोड़ देता है। लेकिन डर पनिशमेंट के खौफ पर चलता है, और वो रेयरली फेल होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप गुंडा बन जाएं या हर किसी को दबाने लगें। डार्क इंटेलिजेंस का मतलब वायलेंस नहीं, बल्कि अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, अगर उन्होंने आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। यही फर्क होता है अच्छे इंसान और कमजोर इंसान में। अच्छा इंसान माफ कर सकता है, लेकिन कमजोर इंसान सिर्फ सहता रहता है, और दुनिया सहने वालों को नहीं,
रोकने वालों को याद रखती है। माइकियावेली ने वार्निंग दी थी, डर पैदा करो लेकिन नफरत मत पैदा होने दो, क्योंकि अगर लोग आपसे नफरत करने लगे तो वो आपके खिलाफ सीक्रेटली यूनाइट हो जाएंगे। इसलिए असली खिलाड़ी वो है जो लोगों को इतना डराए कि वो लिमिट्स क्रॉस न करें, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसे गिराने के सपने देखने लगें। अगर आप हर बात पर ठीक है बोल देते हैं, हर बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो आसानी से मिल जाए। डार्क इंटेलिजेंस सिखाता है कि अपनी अप्रूवल को एक्सपेंसिव बनाओ। लोगों को महसूस होना चाहिए कि आपका ट्रस्ट अर्न करना आसान नहीं है, और जब आप किसी की तारीफ करें तो वो तारीफ उसके लिए अवार्ड जैसी लगे, क्योंकि रेयर चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को सीरियसली लेती है जिनके अंदर सॉफ्टनेस के पीछे हिडन डेंजर छुपा हो। एक शांत इंसान जिसके अंदर जरूरत पड़ने पर तूफान लाने की ताकत हो, वही सबसे डेंजरस होता है। इसलिए लोगों की गुड बुक्स में रहने की आदत छोड़ो और उनकी रिस्पेक्ट बुक्स में अपनी जगह बनाओ, क्योंकि प्यार बदल सकता है लेकिन रिस्पेक्ट लंबे समय तक सरवाइव करती है। चैप्टर 2, फियर वर्स लव। डर ज्यादा भरोसेमंद है, प्यार से बेहतर डर है अगर आप दोनों नहीं बन सकते। माकियावेली। प्यार एक एहसास है जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जब उनका मतलब खत्म हो जाता है, वो प्यार भी खत्म हो जाता है। लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो आप कंट्रोल करते हैं। आपकी गलती यह है कि आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, वह एहसान भूल जाता है, नुकसान कभी नहीं भूलता। प्यार ग्रेटिट्यूड की चैन से बंधा होता है, जिसे इंसान थोड़े से फायदे के लिए तोड़ देता है। लेकिन डर पनिशमेंट के खौफ से बंधा होता है, वह कभी फेल नहीं होता। डार्क इंटेलिजेंस का मतलब अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस। लोगों को पता होना चाहिए कि भरोसा तोड़ने का नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा। मैकियावेली की वार्निंग, डर पैदा करो लेकिन नफरत नहीं। अगर लोग नफरत करने लगे तो साजिश करेंगे। डर में रखो, जरूरतें भी पूरी करो, तभी आप सच्चे प्रिंस बन पाएंगे। चैप्टर 2, लेसन। लोगों की गुड बुक्स नहीं, रिस्पेक्ट बुक्स में जगह बनाओ। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। मुखौटा पहनना जरूरी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो भी सोचते हैं वही बोल देते हैं, इन्हें टारगेट बनाना सबसे आसान होता है। दूसरे, जो बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, इन्हें मैकियावेलियन कहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी, आप ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, लेकिन डार्क इंटेलिजेंस सिखाता है प्रेडिक्टेबिलिटी इज डेथ। मैकियावेली का रूल, आपको दिखना चाहिए कि आप बहुत नैतिक, दयालु और ईमानदार हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन सब का उल्टा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग सिर्फ वह देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। इस परसेप्शन का फायदा उठाओ, अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि कोई शक ही ना कर सके। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर हमेशा एक स्मोक स्क्रीन बनाता है। वह ऐसी बातें करता है जो लोगों को लगे कि उनके फायदे की हैं, जबकि उसका असली मकसद मीलों दूर होता है। कभी कभी थोड़ा सा सच बोलना सबसे बड़ा धोखा होता है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव ऑनेस्टी। एक छोटी सी बात पर ईमानदार बनो ताकि लोग आंख बंद करके भरोसा करने लगें। जब उनका गार्ड नीचे गिर जाए तब असली काम करो। चैप्टर 3, लेसन। अपनी जुबान को अपने दिमाग का गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। चैप्टर 4, स्ट्रेटेजिक क्रूअल्टी। जुल्म का सही इस्तेमाल। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो इतनी जोर से पहुंचाओ कि वो बदला लेने की हालत में ही ना रहे। मैकियावेली आपकी सबसे बड़ी गलती, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं, वार्निंग देते रहते हैं। इससे वह सुधरते नहीं, बल्कि आपके दुश्मन बन जाते हैं और बदला लेने का वक्त ढूंढते हैं। मैकियावेली का रूल, सारे कड़े कदम एक ही बार में उठाओ। लोग रोज रोज के छोटे दुखों को ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन एक बड़ा झटका एक ही बार में लगे तो लोग धीरे धीरे उसे भूलकर नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्रूअल्टी एक ही बार में करो, लेकिन इनाम धीरे धीरे दो। अगर किसी को फायदा पहुंचाना है तो उसे एक साथ मत दो, छोटे छोटे हिस्सों में दो, ताकि वह हर बार आपका शुक्रगुजार रहे। डार्क इंटेलिजेंस का एक और पहलू, अगर आप किसी को रास्ते से हटा रहे हैं तो सिर्फ उस इंसान को मत देखिए, उसके सपोर्ट सिस्टम को देखिए। अगर रूट्स छोड़ दी तो वो वापस आएगा और इस बार ज्यादा होशियार होगा। चैप्टर 4, लेसन। तलवार निकाली है तो बिना काम किए वापस नहीं आनी चाहिए। चैप्टर 5, द फॉक्स एंड द लायन। षड्यंत्र और ताकत का बैलेंस।
एक समझदार रूलर को पता होना चाहिए कि जानवर कैसे बनना है, क्योंकि सिर्फ इंसानी मोरालिटी से आप यह दुनिया नहीं जीत सकते। आपकी सबसे बड़ी कमी, आप हर अपॉर्चुनिटी को देखकर उसमें कूद पड़ते हैं, हर दोस्त को सच्चा समझते हैं, हर डील को फायदेमंद मानते हैं। यही वो ट्रैप्स हैं जिसमें शेर फंस जाता है। लोमड़ी बनो। हर रास्ते पर चलने से पहले खतरे को देखो। जब कोई बहुत मीठी बातें करे, समझ जाओ कि जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलता, कभी कभी ताकत दिखानी पड़ती है ताकि लोग फायदा ना उठाएं। जब कोई हद पार करे, वहां शेर बनो। इतनी जोर से दहाड़ो कि अगले 10 लोग 100 बार सोचें। मैकियावेली की कंट्रोवर्शियल बात, एक समझदार इंसान को अपना वादा तब नहीं निभाना चाहिए जब वह उसके हित में ना हो। वादा तब तक निभाओ जब तक वह पावर दे रहा है। जिस दिन वादा बेड़ी बन जाए, उसे खामोशी से तोड़ दो। चैप्टर 5 लेसन। दिमाग से शिकार करो, ताकत से राज करो। सोशल इंजीनियरिंग। भीड़ को इशारों पर नचाना मैकियावेली की बड़ी हकीकत। भीड़ हमेशा दिखावे और नतीजों से मुतासिर होती है। अगर आपने भीड़ का दिमाग पकड़ लिया, हर एक इंसान अपने आप पीछे चलेगा। भीड़ के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ इमोशंस होते हैं। वह या तो आपसे डरती है, या आपसे मोहब्बत करती है, या किसी तीसरे से नफरत करती है। अगर उन्हें कंट्रोल करना है, उनके दिमाग में एक कॉमन एनिमी डाल दो। द मास्टर्स चॉइस। लोगों को कभी मजबूर मत करो, उन्हें चुनने का मौका दो, लेकिन ऑप्शंस ऐसे सेट करो कि वो जो भी चुने, फायदा आपका ही हो। जब इंसान को लगता है वह अपनी मर्जी से काम कर रहा है, वह कभी बगावत नहीं करता। मैकियावेली ने देखा था कि लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर जान देने को तैयार हो जाते हैं। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर इनका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि इन्हें एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। जनता परेशान है, उन्हें किसी बड़े इवेंट, नए दुश्मन या सेलिब्रेशन में उलझा दो। जब तक दिमाग स्पेक्टेकल में लगा है, पर्दे के पीछे हो रहे बदलाव कभी नहीं दिखेंगे। डिस्ट्रैक्शन ही कंट्रोल की सबसे बड़ी चाबी है। चैप्टर 6 लेसन। भीड़ को दिमाग से नहीं, जज्बात से चलाओ। चैप्टर 7 मॉडर्न वर्ल्ड। आज का मैकियावेली। आपको लगता है मैकियावेली की बातें पुराने जमाने के राजाओं के लिए थीं? आंखें खोलो। आज के बड़े सीईओज, सिलिकॉन वैली के फाउंडर्स और टॉप पॉलिटिशियंस वही द प्रिंस के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बस कपड़े बदल गए हैं। आज के ज़माने में तलवार की जगह इंफॉर्मेशन ने ले ली है, फोर्ट्स की जगह डेटा ने। जो डेटा कंट्रोल करता है, वही असली प्रिंस है। मॉडर्न डार्क इंटेलिजेंस रूल। अपने काम से ज्यादा अपनी विजिबिलिटी पर फोकस करो। लोग वो नहीं देखते जो आपने किया, लोग वो देखते हैं जो आपने उन्हें दिखाया। मॉडर्न पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक क्रूरल्टी का इस्तेमाल कैरेक्टर असैसिनेशन से किया जाता है। एक अफवाह फैलाना किसी की गर्दन काटने से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि मरा हुआ इंसान चला जाता है, लेकिन बदनाम इंसान हर दिन मरता है। नई कंपनीज पुरानी को कैसे खत्म करती हैं? मैकियावेली के सर्जिकल स्ट्राइक रूल को फॉलो करती हैं। तब तक शांत रहती हैं जब तक पूरी तरह तैयार ना हो, और जब हमला करती हैं, पुराने प्लेयर्स को बदला लेने का मौका ही नहीं देती। चैप्टर 7 लेसन। एरो गेम नहीं खेलेंगे तो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। चैप्टर 8 डिफेंडिंग अगेंस्ट द डार्क। खुद को बचाना। अब तक आपने तलवार चलाना सीखा, लेकिन अगर कोई वही